नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप मेरे सभी बड़े भाई छोटे भाई सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। तो भाई ये वीडियो मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो लोग अपना फ़ैट लॉस करना चाहते हैं और कुछ कुछ छोटी छोटी गलतियाँ ऐसी कर रहे हैं जिनसे उनका फ़ैट लॉस हो नहीं पा रहा है या वो थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे करेंगे। कुछ लोग मैंने जिम में देखे हैं कि वो जिम में आते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा बस कार्डियो पे चले जाते हैं, अपना ट्रेडमिल स्टार्ट करते हैं और 1 घंटा उस पर ही लगे रहते हैं। तो भाई अगर आप भी यही गलती कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से आपका फ़ैट लॉस नहीं होगा और जो मसल आपने इतने टाइम से बना रखी है वो भी ख़राब हो जाएगी, आपकी मसल भी ख़त्म हो जाएगी। तो फ़ैट लॉस की जर्नी मेरे हिसाब से 4 चीज़ों पे ही है। पहली चीज़ मैं कवर करता हूँ फ़ैट लॉस के लिए आपका कैलोरी डेफिसिट की डाइट, जिसमें आपको ये पता हो कि आपको कितनी कैलोरी इंटेक करनी है और कितनी कैलोरी आपको निकालनी है थ्रू आउट, वो आपका वर्कआउट हो या आपकी कार्डियो हो या किसी भी एक्टिविटी से हो। तो सबसे पहले आप अपनी डाइट को देखो कि आप अपनी डाइट पे कैसे कर सकते हो काम। आपको अपना बैलेंस डाइट पता होना चाहिए। हेल्दी डाइट आपको लेनी है, बाहर का आपको सारा शुगर और मीठा जो भी आपके पैकेट फूड्स है वो छोड़ देने हैं। तो सबसे पहले आपकी डाइट रोल प्ले करती है कि आपकी डाइट एक अच्छी बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर और हेल्दी फैट्स होने चाहिए। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, जिम कर रहे हो, कार्डियो कर रहे हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो, उसके बाद आप डाइट सही से नहीं ले पा रहे हो तो आपका फ़ैट लॉस होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और शायद होगा भी नहीं। तो आपको आपकी डाइट पता होनी चाहिए कि आपकी डाइट क्या है। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका वर्कआउट। आप जिम में जाके कार्डियो स्टार्ट कर देते हो, 1-1 1.5 घंटा आपकी कार्डियो चलती रहती है, स्किपिंग चलती रहेगी, साइकिलिंग चलती रहेगी या और भी किसी दूसरे तरीके की आपकी एक्टिविटी जो है वो कार्डियो में चलती रहेगी। आप कार्डियो को बाद में रखो, आप दूसरे नंबर पे लेके आओ अपने वर्कआउट को, अपने वेट ट्रेनिंग को। आप अपने वेट ट्रेनिंग को छोड़ देते हो, कार्डियो करते हो आप 1 घंटा 1.5 घंटा और वर्कआउट का जब टाइम आता है, जब आपको वेट ट्रेनिंग करनी होती है, उसमें आप सिर्फ 15 या 20 मिनट देते हो। जब आपकी मसल्स पे लोड ही नहीं आया तो आपकी मसल्स टूटेगी कैसे और बनेगी कैसे। तो ना उसकी रिकवरी हो पाई और ना आप उस पर अच्छे से काम कर रहे हो। तो सेकंड नंबर पे आप रखो अपनी वेट ट्रेनिंग को, जिसमें आप अच्छे मॉडरेट वेट से अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, अपने वेट के अकॉर्डिंग आप अपना वर्कआउट करो 1 घंटा या 1.5 घंटे के आसपास, जो आपको अच्छी एनर्जी प्रोवाइड दे और आपके मसल्स को बनाने में अच्छा काम करे। ठीक है। तो भाई तीसरी चीज़ जो मैं ऐड करूँगा वो आपकी होनी चाहिए कार्डियो। आपने वर्कआउट कर लिया 1 घंटा 1.5 घंटा आपका वर्कआउट हो गया, आपकी अच्छी हैवी वेट ट्रेनिंग हो गई। उसके बाद आप 20 मिनट 25 मिनट मैक्स टू मैक्स आधा घंटा आप अपने कार्डियो पे दो। जो भी आपको कार्डियो में एक्टिविटी करनी है, या तो आपको स्किपिंग करनी है या आपको ट्रेडमिल करना है या फिर आपको साइकिलिंग करनी है या कोई भी आपको एक फिज़िकल एक्टिविटी करनी है कार्डियो में, तो आप वो आप कर सकते हो। 20 से 30 मिनट अच्छे रहते हैं कार्डियो के लिए, कोई ज़्यादा 1-1.5 घंटा करने की ज़रूरत होती नहीं है। तो तीसरी चीज़ ये हो गई। चौथी चीज़ मैं अधिकतर बच्चों में देखता हूँ या और भी कुछ अच्छे लड़कों में देखता हूँ जो काफ़ी टाइम से जिम कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं सप्लीमेंट्स को कि मैं कौन सा प्रोटीन यूज़ करूँ या मैं कौन सा क्रिएटिन यूज़ करूँ, प्री वर्कआउट यूज़ करूँ या कोई भी सप्लीमेंट्स हो। वो सबसे पहले प्रायोरिटी दे देते हैं सप्लीमेंट्स को। तो सप्लीमेंट्स जो है ना वो आपका सबसे आखिरी नंबर पे आता है। सबसे आखिरी की चीज़ है सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स आपको सिर्फ हेल्प करेगा आपकी बॉडी को रिकवर करने के लिए। आपकी जिम जो है वो आपको एक आकार प्रदान करेगी कि आपका बॉडी का शेप कैसा होगा, आप किस तरह से एक्सरसाइज कर रहे हो। बट असली में आपका फ़ैट लॉस या आपका फ़ैट गेन या मसल गेन या वेट गेन वो आपकी सिर्फ रसोई करेगी, आपको खाना पीना ही करेगा। तो आप इन 4 पहियों पे अपना काम करो। फर्स्ट आपका हेल्दी डाइट, आपकी कैलोरी डेफिसिट की डाइट जो आप फ़ैट लॉस में अप्लाई कर रहे हो। दूसरा आपका वेट ट्रेनिंग, अच्छी वेट ट्रेनिंग। तीसरा आपका कार्डियो और चौथा आपका सप्लीमेंट। तो आप इन सब चीज़ों पे काम करोगे, इसी सीक्वेंस से काम करोगे, तब आपका फ़ैट लॉस जो है वो 6 से 8 महीने में अच्छा खासा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो यही है जो मैं अभी पिछले 7-8 महीनों से कर रहा हूँ। जो मैंने अपना वेट 98 केजी से 71 पे किया है और अभी भी मेरा जो स्टेमिना है वर्कआउट में उससे ज़्यादा ही मैं अभी उठा रहा हूँ। अगर मैं बेंच प्रेस की बात करूँ, अगर मैं क्वाड्स की बात करूँ, अगर मैं चेस्ट प्रेस की बात करूँ या किसी भी एक्सरसाइज की बात करूँ, तो मेरा अभी भी स्टेमिना 35 केजी डंबल का या 40 केजी डंबल का मैं उठा लेता हूँ, जो मैं पहले उठा रहा था। तो मेरे वेट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई है कि मैंने कार्ब्स थोड़े कम करे हैं तो मेरी एनर्जी डाउन हो गई है। नहीं, मैंने अपनी एनर्जी रिकवर करी है अपने प्रोटीन से। अपने प्रोटीन को मैंने हाई इनटेक पे रखा है।
तो आप इसी तरीके से अपनी डाइट करो और इसी तरीके से अपना वर्कआउट करो, कार्डियो करो, सप्लीमेंट्स लो, आपका वेट लॉस जो है वो अच्छे से हो जाएगा।